आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको वेतन कितना मिलता है, इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो राष्ट्रपति की जो चर्चा वो अनुच्छेद 52 से 61 के बीच की गई है, जबकि राज्यपाल की जो चर्चा वो अनुच्छेद 63 से 68 के दौरान की गई है। अब देखते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। अब ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होती है? तो देखो, हम वोट डालने जाते हैं, हमारे सामने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट है, तो हम उन 10 में से एक को वोट डाल सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब उनके सामने यदि राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हो रखे तो वो चारों को वोट देंगे, लेकिन इसमें यह देखा जाएगा 1 नंबर पे किसको दिया, 2 नंबर पे किसको दिया, 3 नंबर पे किसको दिया, 4 नंबर पे किसको दिया, और जिस उम्मीदवार को 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। इसी पद्धति को कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है, जबकि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता। राज्यपाल की जो है वो राष्ट्रपति, केंद्र की सलाह पे राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करें तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और उस राज्य से संबंधित ना हो जहाँ वो नियुक्त हो। जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान का है तो वो राजस्थान का राज्यपाल नहीं बन सकता। पद के लिए शर्तों की बात करें तो वो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा और ना ही वो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो वो ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही राज्यसभा का होना चाहिए और ना ही विधानसभा का वो सदस्य होना चाहिए, और साथ ही वो किसी लाभ के पद पर धारण न हो, यानी किसी भी सरकारी नौकरी में वो नहीं होना चाहिए। जबकि राज्यपाल की बात करें तो वह संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और साथ में ये भी किसी लाभ के पद पर धारण न हो, यानी किसी सरकारी नौकरी में ये भी नहीं होना चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और इनको जो है वो महाभियोग द्वारा 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले यदि लग जाता है कि भाई राष्ट्रपति अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो महाभियोग द्वारा इनको जो है 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग क्या होता है? तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में यदि विशेष बहुमत, जिसे हम 2/3 बहुमत कहते हैं, उसके द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को जो है वो 5 वर्ष से पहले भी जो है वो पद से हटा सकते हैं। तो विशेष बहुमत को ही महाभियोग कहते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकते हैं या दूसरे राज्य में उनको भेज सकते हैं, दूसरे राज्य में उनका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति यदि चाहिए तो 5 वर्ष से पहले राज्यपाल को हटा सकते हैं या उनको किसी दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति को जो 5 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, जबकि राज्यपाल को जो 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, जबकि राज्यपाल को जो शपथ है उस राज्य में, जिस राज्य में वो नियुक्त है, वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के पास जो है वो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है। कार्यपालिका के अंदर कौन आते हैं? तो जो भी बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर होते हैं वो कार्यपालिका अंतर्गत आते हैं और इन ऑफिसरों के ऊपर जो है वो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। विधायिकी शक्तियाँ मतलब कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करे, तो राष्ट्रपति के पास विधायिकी शक्तियाँ होती है। वित्तीय शक्तियाँ मतलब कोई भी विधेयक तब तक वो लोकसभा में, कोई भी धन विधेयक जो है वो तब तक लोकसभा में पारित नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति उसको अनुमति ना दे। कूटनीतिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है? कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय, कूटनीतिक और आपातकालीन। अब यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है वही शक्तियाँ राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन 2 शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल के पास नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास वो 2 शक्तियाँ जो राज्यपाल से अधिक होती है, एक तो कूटनीतिक शक्तियाँ और एक आपातकालीन शक्तियाँ। तो याद रखना वो कौन सी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास तो होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो कूटनीतिक और आपातकालीन, ये 2 जो शक्तियाँ वो राज्यपाल के पास नहीं होती, बाकी सारी शक्तियाँ जो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास समान होती है। अब हम बात करते हैं समाधान। तो दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में दोषी ठहराया गया है कोई व्यक्ति, तो उस दंड को जो है वो राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं और उसकी सज़ा या मौत को, यदि उसको मौत की सज़ा मिली तो उस मौत की सज़ा को राष्ट्रपति चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं या उसको माफ़ भी कर सकते हैं। जबकि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल भी दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं
उसकी सज़ा को स्थगित कर सकते हैं, उनकी सज़ा को आगे स्थगित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। तो सज़ा में राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है? वो सारी सज़ा जो राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं वो राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक सज़ा राष्ट्रपति जो है, जिस किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा मिली हुई है तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। तो आई होप कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच क्या क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। कोशिश की गई बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दी जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।